आप देख रहे हैं TNB। तो हमारा वार्ड सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड होगा, यानी कि झुग्गी झोपड़ी ना होते हुए भी हमारा वार्ड जो है झुग्गी झोपड़ी वार्ड है। हमें यहाँ सुरक्षा तो मिली नहीं रही। यहाँ जो कैमरे वगैरह कुछ जो लगा रखे हैं ना, वो कैमरे भी बंद पड़े हुए हैं। गाड़ियाँ चोरी हो जाती है लोगों की। अभी मैं कल ब्लॉक में मीटिंग लेने गई, कह रहे हमारे ब्लॉक से ही गाड़ी चुरा के ले गए। वो जो हमारे वार्ड में जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया लोगों को फैला हुआ है, तो वो पहाड़ के पहले वो उन्हें परेशानी हो रही है। देखो, सबसे मूल समस्या तो यहाँ जनता की होती है, जो गलियाँ हैं और सीवर हो गए, पानी की समस्या हो गई और एजुकेशन हो गया, इलाज हो गया। यहाँ सारी जो गलियाँ हैं वो टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। महिलाओं की जो है पेंशनें रुकी हुई हैं, 3-3, 4-4 महीने हो गए अभी तक बुजुर्गों की पेंशन, यही नई पेंशन तो बनी नहीं रही। जनता 4 तारीख को बताएगी और दूसरा रिजल्ट 7 तारीख को आएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा इस वार्ड की बेटी के साथ है या बाहर से आई हुई। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 12 मलकागंज से रेखा अमरनाथ जाटव जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत मुबारकबाद कि भाजपा ने आपको अपना पे उम्मीद जताई है और आपको टिकट दी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आप ही के वार्ड की समस्याएं मैं जानना चाहूँगी आपसे ही कि आखिर क्या कमियां हैं वार्ड में, किन कामों को होना चाहिए और क्या काम नहीं हुए हैं। देखो, सबसे मूल समस्या तो यह जनता की होती है, जो गलियां हैं और सीवर हो गए, पानी की समस्या हो गई और एजुकेशन हो गया, इलाज हो गया। यहाँ सारी जो गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सुबह होते ही और शाम होते ही यहाँ पे पानी जल भराव हो जाता है, पानी भरा रहता है। नाले टूटे हुए हैं तो निकासी सही नहीं है। फिर दूसरा जो है, यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था भी नहीं है। जो एजुकेशन होना चाहिए ना बच्चों के लिए, वो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों की ये महिलाओं की जो है पेंशनें रुकी हुई हैं, 3-3, 4-4 महीने हो गए अभी तक बुजुर्गों की पेंशन, यही नई पेंशन तो बनी नहीं रही। 7 साल से वो भी बंद पड़ी हुई है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम चारों तरफ अपने वार्ड में घूमें और निगाह घुमा कर देखें, तो हमें पता चलता है कि हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ। पिछले पार्षद ने एक काम भी ऐसा नहीं है जो कराया हो, क्योंकि जितनी समस्याएं हमने खुद अब हम निकले हैं तो हमने एक एक गली देखी है। लोग हमें दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है। तो मतलब ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि गलियाँ खोद के फेंक दी उन्होंने, नाले खोद के फेंक दिए, पानी भरा हुआ है। और आप यहाँ देखोगे, एक भी उसने एजुकेशन को लेकर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो खुलवाया हो, बल्कि जो प्राइमरी स्कूल पुराने बने हुए थे, जो हमारे भाजपा के टाइम से जो हमारे काउंसलर थे, सतीश नगर निगम के सतीश जैन जी वगैरह थे, जब स्कूल बने थे वो स्कूल भी उन्होंने तोड़ दिए। उनको तोड़ दिए, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग। और प्राइमरी स्कूल में जो और है भी, तो उसमें जो है बच्चों की कमी है। क्यों बच्चों की कमी? इसलिए है कि वहाँ पर जो है कोई एजुकेशन नहीं है, टीचर्स प्रॉपर टीचर्स नहीं है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम लगा के चले तो हमारा वार्ड सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड होगा, यानी कि झुग्गी झोपड़ी ना होते हुए भी हमारा वार्ड जो है झुग्गी झोपड़ी वार्ड है। सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड आप बता रहे, समस्या आपको पता चली है, गलियों में आपने घूमा है अब। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे आप यहाँ पर पानी की समस्या की बात कर रही हैं, एजुकेशन की समस्या की बात कर रही हैं, लेकिन यही मुद्दों को लेकर जो है वो आप सरकार चुनाव लड़ती है। वो कहती है हम दिल्ली वासियों को फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। यहाँ कोई शिक्षा फ्री तो है, मगर ये देखो स्कूल भी तो, एजुकेशन भी, स्कूल में टीचर्स होंगे जब तो बच्चों को डालेंगे उसमें। अब यहाँ पे ऊपरी तरह से उन्होंने बजट पास कराया, थोड़ा टिप टॉप कर देते हैं, टाइलें लगा देते हैं और अंदर जो है टीचर्स ही नहीं है। कुछ टीचर्स हैं। अब ये देखो इन्होंने क्या किया है, आम आदमी वालों ने, इन्होंने जो लड़कों के स्कूल हैं उन्हें तोड़, उनको लड़कों का शिफ्ट कर दिया लड़कियों के स्कूल में, और वहाँ पे बना दिया इन्होंने स्पोर्ट्स केंद्र। अब उन्होंने जो लड़कियों के स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, पेरेंट्स को उससे परेशान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो है वो सेपरेट जो गर्ल्स स्कूल है उसी में पढ़ाई करें। मगर अगर लड़के शिफ्ट हो गए, एक एक क्लास में 80-80 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो लड़कियां जो नहीं पढ़ना चाहती, जो पढ़ाई में मतलब उनका मन ही नहीं लग रहा, उन्हें इरिटेशन हो रही है कि भाई हम कैसे पढ़े। क्योंकि आजकल देखो, जब एक उम्र के बाद
9th या 10th में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपस में भी झड़प होने लगती है, एक दूसरे को छीटाकशी करने लगते हैं। तो यह देखो लड़कियों की सुरक्षा के लिए खतरा है ये। हमें यहाँ सुरक्षा तो मिली नहीं। यहाँ जो कैमरे वगैरह कुछ जो लगा रखे हैं ना, वो कैमरे भी बंद पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती है लोगों की। अभी मैं कल ब्लॉक में मीटिंग लेने गई, कह रहे हमारे ब्लॉक से ही गाड़ी चुरा के ले गए, वो नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये फिर काम करने का इनका कोई वो ही नहीं है। यानी समस्याओं से भरा हुआ है मलकागंज वार्ड की अगर बात करें। अगर मलकागंज की जनता आप पे विश्वास जताती है और अगर आप विजयी होकर सामने आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले वार्ड के लिए, क्या काम किए जाए? देखो सबसे पहले तो प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि हमें यहाँ की नालियाँ, सड़कें और पानी की निकासी करानी है। क्यों? मेन मुद्दा तो यही है क्योंकि लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। बहुत लोग हैं ऐसे गिर गए, गाड़ियाँ जंप लगा गई। तो सबसे पहले तो हम बेस अपना सही करें, अपनी ज़मीन को सही करेंगे। तो यहाँ पे नालियाँ हैं, जो नालियों की निकासी और सड़कें और गलियाँ, सबसे पहले तो ये रिपेयर कराना है। फिर दूसरे मुद्दे हैं हमारे एजुकेशन को लेकर। हमें जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनको सुधारना और नए प्राइमरी स्कूल बनाने हैं। मतलब जहाँ पे पहले बने होते वो जगह खाली है, वहाँ बनाने हैं। एजुकेशन में प्राइमरी देखो तो प्राइमरी के साथ साथ जो हायर एजुकेशन स्कूल बने हुए हैं उनमें भी हमें ये देखना है कि वहाँ स्टाफ पूरा है या नहीं, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर करनी है। उसके साथ साथ हम वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर चलेंगे क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, आधी से ज़्यादा महिलाएं यहाँ की, क्योंकि पिछड़ा वार्ड है तो वो जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? उन्हें अपने बच्चों के लिए और कुछ उन्हें हुनर कहते हैं ना, कोई एजुकेशन ऐसी नहीं है तो वो काम करने में भी उन्हें परेशानी होती है बाहर जाकर, तो मजदूरी करती हैं। तो हम चाहते हैं उन महिलाओं के लिए कुछ ITI टाइप हम कुछ खोलें यहाँ पर और उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया जाए और सेल्फ डिफेंस का ही प्रशिक्षण उन्हें मिले और प्रशिक्षण उन्हें रोजगार का भी मिले ताकि वो रोजगार खोल सके। अच्छा, ट्रैफिक समस्या नहीं लगती आपको? ट्रैफिक समस्या तो है मगर इतनी नहीं है क्योंकि जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर देखो वन वे, ये जो रोड है 2 वे है, आने जाने का भी इसी में है, मगर ज़्यादातर ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अगर हम जो पटरियाँ हैं, ठीक है ना, अगर ट्रैफिक की समस्या आप नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो पार्किंग की समस्या है यहाँ पर। तो हमें पार्किंग का वो स्पेस देखना पड़ेगा कि सड़क के जो भी जैसे मेन मार्केट है कि भाई पार्किंग के लिए हम कहाँ पे उन्हें स्पेस दे सके। अगर पार्किंग के लिए जगह होगी, पार्किंग ही बन जाएगी तो फिर लोग सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं खड़े करेंगे और तो ट्रैफिक भी नहीं होगा। इस बार आम आदमी पार्टी बहुत से मुद्दे लेकर चुनाव में उतर रही है, चाहे फिर वो कूड़े के पहाड़ हों। कह तो यहाँ तक रही हैं कि राज्य में सरकार है आम आदमी की तो MCD में भी हो, दोनों सरकारें एक होंगी तो दिल्ली का विकास अच्छा होगा। भाजपा किस मुद्दे के साथ? अब आप ये बताइए कि हमारे ये जो कूड़े का पहाड़ की बात करते हैं, ये कूड़ा कहीं तो जाएगा ना। अब ये कूड़ा बाहरी दिल्ली में लास्ट उस पे सीमा पे उन्होंने रखा। अब ये भी तो देखो, उस कूड़े के जो हमारे घरों से निकला हुआ कूड़ा वो वहाँ जाके उससे खाद बनाई जा रही है, गैस वगैरह। मगर ये देखो यहाँ तो कूड़ा ही नहीं जा रहा। हम तो कहते हैं कूड़े का पहाड़ की बाद में सोचना, पहले क्षेत्र में जो कूड़ा भरा पड़ा है वो तो उठाओ। तो वो पहाड़ के पहले वो उन्हें परेशानी हो रही है, पहाड़ की चिंता कर रहे हैं। मगर जो हमारे वार्ड में जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया लोगों को फैला हुआ है। यहाँ देखो आप जगह जगह देखो, मैं अपनी आगे दिखा दूंगी। अभी यहीं चौराहे पर यहाँ देखो सड़क के किनारे कूड़े भरा पड़ा है। वहाँ पर जो गाय आती हैं वो खाती हैं। बहुत कई गाय तो ऐसे करके वो मर भी गई। क्यों? उनके पॉलीथीन वगैरह अटक जाती है। तो जो सफाई कर्मचारी है, पहले यहाँ ये व्यवस्था तो ना कम से कम 2 बार तो सफाई हो। उन्होंने तो एक टाइम भी नहीं करते। अगर वो आते भी हैं तो कहीं की करते हैं, कहीं की नहीं करते। तो यहाँ पहले कम से कम कूड़े का तो यहाँ पे कोई वैसी कोई उन्होंने व्यवस्था ही नहीं की कि जो खत्ते के अंदर जो है ऐसी मशीनरी लगाई जाए कि यहीं का कूड़ा वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाए, जल के उसमें खाद वगैरह बन जाए। मगर इन्होंने तो यहाँ पे कोई, क्योंकि अगर आप तिमारपुर में जाओगे ना, तिमारपुर में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं खत्तों में बंद जो है, तो उसमें कूड़ा जितना भी होता है इकट्ठा उसमें डालते हैं और वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे खाद वगैरह का बन जाता है। रेखा मैम आप हैं, दूसरी तरफ
कांग्रेस की ममता हैं और आम आदमी पार्टी से गुड्डी हैं। कहाँ देखते हैं आप अपना? कहाँ का क्या मतलब? तीनों महिलाएं हैं, क्या लग रहा है टक्कर कैसी होगी इसका? देखो, ये टक्कर तो जनता 4 तारीख को बताएगी और दूसरा रिजल्ट 7 तारीख को आएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जनता जो है इस वार्ड की बेटी के साथ है या बाहर से आई हुई गुड्डी देवी के साथ है। क्योंकि मैं इस वार्ड में ही पैदा हुई हूँ और मेरे पिताजी और दादा परदादा भी यहीं के हैं। मेरे पिताजी जनसंघ से टाइम से जुड़े हैं 1951 से, और यहाँ पे झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होता था जब मेरे पिताजी ने जनसंघ का झंडा उठाया था। तो मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और मैंने खुद ये समस्याएं फेस की है। मुझे लोगों का दर्द है क्योंकि मेरे घर के आगे भी नाला बहता है। मैं अपना एड्रेस तक नहीं बताती लोगों को, शर्म आती है कि मलकागंज में हम कहाँ रहते हैं। क्यों? मलकागंज का नाम सुनते ही ना लोग, रिक्शे वाले और ऑटो वाले भी कह देते हैं जी नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ये तो अब आप 7 तारीख को देखना कि मैं मतलब मेरी स्थिति आपको पता चल जाएगी कि पोजीशन पता चल जाएगी मैं किस पोजीशन पर, जनता का मुझे कितना प्यार मिला है और कितना आशीर्वाद मिला। तो जो छवि बनी हुई है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि लोग आना पसंद नहीं करते हैं, हम अपना एड्रेस नहीं बताते हैं, तो अगर आप आते हैं तो क्या ये छवि लोगों के दिमाग में से बदलेगी या कोई और नई छवि निकल कर सामने आएगी? ये मतलब जैसे मैं एड्रेस छुपाती ना, वो तो छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वार्ड को ना, जो हमारे एरिया वार्ड में जो पोश एरिया है, पूरा एरिया ही हमें पोश बनाना है। यानी कि पूरा मलकागंज ऐसा बनाना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं ना वो भी खुश रहे कि भाई हमारे यहाँ भी साफ़ सफाई है। मतलब उनकी सड़कें उन लोगों की सड़कों की तरह होनी चाहिए। तो वहाँ ऐसा है, मलकागंज का विकास ऐसा होगा कि कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यानी कि एक बहुत बड़ा वादा रेखा जी की तरफ से आज यहाँ पर किया गया है कि पॉश एरिया मलकागंज को बनाया जाएगा और बहुत गर्व के साथ जो लोग यहाँ रहते हैं वो बहुत गर्व के साथ अपने घर का एड्रेस भी बताएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि नशा जो है वो मलकागंज में है। हम अभी आपके वार्ड में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। पहली बात तो मलकागंज में पार्क बहुत कम है और जो हैं उनमें जो यूथ है, जो लोग हैं वो नशा करते हैं। सिरिंज हमने देखी हैं पड़ी हुई, नशे की बॉटल्स हमने देखी हैं। इस पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए? देखो, एक पार्षद होने के नाते उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि ये नशा इस एरिया में आए ही ना। अगर वो आया है तो वो उसकी तह तक जाती और उसको बैन कराती। मगर यहाँ तो केजरीवाल जी ने खुद यहाँ एक के साथ एक फ्री कर दिया, तो नशा जो पहले कम था वो दुगना हो गया। आज के टाइम पे आप देखोगे मौत हो जो हमारे वार्ड में क्या पूरी दिल्ली में, पहले मतलब जितनी मौतें हो रही है ना अब डबल हो गई है। क्यों? जब एक के साथ एक फ्री पी रहे हैं वो पूरे दिन टूल रहते हैं, यानी पूरे दिन वो नशे में पड़े रहते हैं। ठीक है ना? और नशा इसमें एंट्री कैसे कर रहा है हमारे वार्ड के अंदर या दूसरे वार्ड में भी लगा लो, क्यों एंट्री कर रहा है? पार्षद का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखे, क्योंकि सख्ती से कार्रवाई करे। जब वो उस हमारे अपने वार्ड को वो परिवार ही नहीं समझती कि एक मैं यहाँ पे मलकागंज की बेटी हूँ तो मैं इसे अपना परिवार समझती हूँ मलकागंज को। अगर वो भी परिवार समझती ना तो उसको भी दर्द होता है कि मेरे जो भाई हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे नशे में लिप्त है। ये नहीं बस अपना घर देखना, अपना परिवार भी देखो। बहुत बड़ा खानदान समझ लो इसे, अपने खानदान को देखे। भाई बच्चे यहाँ पर हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। उस माँ और उनके घर वालों से पूछो उन पर क्या बीतती होगी आज जब देखते होंगे कि उनके बच्चे नशे में लिप्त हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि बच्चे जब नशा करने लग जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। अगर यहाँ पर कार्रवाई हो, एक पार्षद का कर्तव्य है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को बना के रखे और ऐसी व्यवस्था करे कि ये चीज़ें यहाँ हो ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ वार्ड 12 से मलकागंज से बात कर रही थी रेखा अमरनाथ जाटव जी, जो यहाँ की बेटी हैं। उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ की चीज़ों को जिया है, यहाँ की जो लोकेलिटी है उसे जिया है, यहाँ की समस्याओं को वो जानती हैं। तो उन्होंने अपनी यहाँ की जनता से सीधे तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से ये वादा किया है कि अगर वो यहाँ से जीत कर आती हैं तो इस मलकागंज जगह जो ये वार्ड है इसे इतना डेवलप किया जाएगा कि बाहर से आने वाला जो भी शख्स होगा वो
इसकी मलकागंज की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदलती हुई देखेगा। मुद्दे बहुत सारे बताए गए हैं, सफाई का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा अगर भाजपा पर जनता भरोसा करती है और मलकागंज वार्ड से रेखा जी को विजयी बनाती हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आप मलकागंज वार्ड से आते हैं और यहाँ की क्या कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपके जो सवाल हैं वो भी आप सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी से हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TNB। धन्यवाद। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।